क्या दुनिया महायुद्ध का दूसरा दौर देखने जा रही है? अब तक जो हुआ क्या अब उससे बहुत ज्यादा भयानक होने जा रहा है? एक तरफ तो सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है, शांति का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने साउथ ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद IRGC ने भी बड़ा दावा करके व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी रीपर ड्रोन MQ-9 को मार गिराया है और F-35 लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया है। MQ-9B दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक मानव रहित लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमेटिक्स ने बनाया है। यह ड्रोन लंबी दूरी तक निगरानी, जासूसी, समुद्री सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर हमला करने जैसे मिशनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका ने काबुल में अल कायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को ढेर किया था। बहरहाल खाड़ी में चल रहा बवाल इस बाबत खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अचानक अमेरिका की तरफ से हुए हमले के बाद फिर से खाड़ी में गोले बारूद की आवाज गूंजने लगी है, जो कि दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ईरान पर अमेरिका के नए हमलों के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। इससे पहले अमेरिका ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीद में तेल कीमतों में गिरावट आई थी। ब्रेंट क्रूड की कीमत मंगलवार सुबह 3.3% बढ़कर $96.5 प्रति बैरल पहुंच गई। सोमवार को इसमें करीब 10% की गिरावट आई थी, क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए समझौते पर सहमत हो सकते हैं। ट्रंप का सीधे तौर पर कहना है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे, या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होना एक बड़े संकट की निशानी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लेबनान और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए कहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित समझौते में $24 अरब की जमा हुई रकम जारी करने की मांग की है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की वार्ता टीम से जुड़े हुए एक सूत्र ने बताया है कि तेहरान चाहता है कि MOU पर दस्तखत होते ही $12 अरब जारी किए जाएं, बाकी $12 अरब अगले 60 दिनों के भीतर दिए जाएं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने युद्ध के दौरान ईरानी नागरिकों पर नए हथियार का इस्तेमाल किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि 28 फरवरी को तेहरान के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हुए मिसाइल हमले में 24 लोगों की मौत हुई। उनके मुताबिक मरने वालों में एक 2 साल की बच्ची भी शामिल थी। बकाई का दावा है कि इस हमले में एयरबस्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिससे तेज रफ्तार धातु के टुकड़े चारों तरफ फैल गए और भारी तबाही हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि नागरिकों पर नए हथियार की ताकत जांचने की सोची समझी कार्रवाई थी। एक और बड़ी घटना ईरान में मंगलवार को तब हुई जब एक व्यक्ति को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी गई। उस व्यक्ति का नाम गुलाम रेजा खानी शेकराब बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा और इसके कुछ ही घंटों बाद उसे फांसी दे दी गई। ईरान ने उस पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी देने का आरोप लगाया था। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हाल के महीनों में ईरान ने इजराइल के लिए कथित जासूसी के आरोप में कई और लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, उनको फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। ऐसे में जो परिस्थिति बन रही है, दुनिया भर में जो वॉर की कंडीशन है वो फिर से खराब हो सकती है और अब तक जो हालात थमते हुए नजर आ रहे थे वो एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका के जो ड्रोन है उनको मार गिराया, उनके फाइटर जेट को वापस कर दिया है, कहीं ना कहीं अपने आप में फिर से वो लड़ाई उसकी सुगबुगाहट दिखने लगी है। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।